हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे इवोल्यूशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए, जीआईसी के लिए, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज। जो सन होता है हमारा, जिससे लाइट हमें मिलती है, उसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 6000 डिग्री सेल्सियस, बी है 9000 डिग्री सेल्सियस, सी है 1000 डिग्री सेल्सियस एंड डी है 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से मेमोरी का है और यहाँ पे आंसर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अर्थ लाइक अदर प्लैनेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम। हमारी जो अर्थ है दूसरे प्लैनेट्स की तरह बनी हुई है, जो कि कैसे। ऑप्शन ए है एग्रीगेट्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के एग्रीगेशन से। बी है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो है क्लाउड जो बन जाते हैं गैस और डस्ट के, उससे। सी है डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स, प्री एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स के डिवीजन से। डी है कोलिजन ऑफ मेटेराइट, या फिर मेटेराइट के कोलिजन से। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारी अर्थ जो बनी हुई है वो क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोडक्शन ऑफ माइस इन 21 days फ्रॉम ए डर्टी सॉल्ट प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ कर्नेल ऑफ व्हीट वाज कैरिड आउट बाय। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था किस साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें क्या था कि माइस जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं 21 डे में, अगर हम किसी भी डर्टी सर्ट में व्हीट की जो सीड होती है उसको भिगा कर और बांध कर रखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रांसेस्को रेड्डी, जीन बैप्टिस्ट वान हेलमंट, सी है एरिस्टोटल, डी है लुइस पास्चर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट वान हेलमंट ने यह एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म यूज्ड ओनली फॉर कैटेलाइजिंग रिएक्शन। जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने थे तो उनमें जो है कैटेलाइज करने के लिए किसी भी रिएक्शन को क्या यूज हुआ था? ऑप्शन ए है डीएनए, बी है एमिनो एसिड, सी है फैटी एसिड एंड डी है आरएनए। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो लिविंग मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड जो बना था वो क्या था? आरएनए था। तो फर्स्ट फॉर्म जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें जो है आरएनए ही कैटेलाइजिंग रिएक्शन को कैटेलाइज करने का भी कार्य कर रहा था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, anaerobic photosynthetic bacteria appeared on the earth about। अर्थ पे सबसे पहले एनारोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपीयर हुए थे, जो दिखे थे, वो कितने साल पहले दिखे थे? ए है 500 मिलियन years ago, बी है 1500 मिलियन years ago, सी है 2500 मिलियन years ago एंड डी है 3500 मिलियन years ago। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sequence of origin of life may be considered as। जो लाइफ की ओरिजिन हुई उसमें कौन कौन से इवेंट
शुरू से लेके हुए, उनको हमें स्टेप वाइज देखना है, या फिर कौन से केमिकल्स बने। यहाँ पे ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, बी है क्लोरोफिल, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सी है न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, एंड डी है क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड पहले बना था, उसके बाद एमिनो एसिड और उसके बाद क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिमिटिव सेल लाइक कोलाइडल पार्टिकल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन वर। जो प्रिमिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स थे जिनमें की कैपेबिलिटी थी ग्रोथ की और डिवीजन की, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट, कोएसरवेट्स, सी है यूबायोन्ट एंड डी है कीमोऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोएसरवेट्स। The stage for the evolution of autotrophs was set with the evolution of। मीन्स कि यहाँ पे 4 केमिकल के नाम दिए हुए हैं और इनमें से किसके इवोल्यूशन के बाद ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन सेट हो गया था। ए है आरएनए, बी है डीएनए, सी है ओजोन एंड डी है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के इवोल्यूशन को सेट होने का मतलब है कि यह जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लाइट को कैप्चर कर सकता है और इसीलिए ऑटोट्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विथ। जो डॉक्ट्रिन दी गई है इवोल्यूशन की वो किससे कंसर्न्ड है? ए है ग्रेजुअल चेंजेस, बी है ए बायोजेनेसिस, सी है बायोजेनेसिस एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो जो डॉक्ट्रिन है हमारे पास इवोल्यूशन की वो कंसर्न्ड है एबायोजेनेसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी फाउंड ऑन ए बेयर रॉक इज एन। फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेयर रॉक मीन्स कि पत्थर पे पाया जाता है या पाया गया वो कौन सा था? ए है मॉस, बी है एल्गा, सी है लाइकेन एंड डी है फॉन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्स्ट बेयर रॉक पे पाया जाता है। नेक्स्ट है द एरा कॉल्ड एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स इज। वो एरा जिसको हम प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स का एरा कहते हैं वो कौन सा है? आर्कियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, फिनरेजोइक एंड प्रोटियोजोइक। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आर्कियोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटरमाइन विच मॉलिक्यूल माइट हैव फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली ऑन अर्ली अर्थ। स्टैनले मिलर यूज apparatus with atmosphere containing। मीन्स कि वो मॉलिक्यूल जिनको कि स्टैनले और मिलर ने यूज किया था किसी अपरेटस में रख के वो कौन कौन से थे? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, सी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, डी है हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी क्या है? ए है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव प्लांट्स एंड पीपल, बी है स्टडी ऑफ सॉइल, सी है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स एंड डी है यूज ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा
रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव प्लांट्स एंड एनिमल के स्टडी को हम इथनोबॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म वेयर, जो पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म था वो कौन था? ब्रायोफाइट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु परफॉर्म दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसने जो है पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये प्रूफ करने के लिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है? ऑप्शन ए है ओपेरिन एंड हेल्डन, बी है एस्प्लेंजानी एंड पास्चर, सी है यूरे एंड मिलर एंड डी है फॉक्स एंड पास्चर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओपेरिन एंड हेल्डन। यूरे एंड मिलर ने अपनी थियरी दी थी और उसी थियरी को एक्सपेरिमेंट के रूप में ढाला। किसने? ओपेरिन और हेल्डन ने ढाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वेर, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पाए गए या जो जिनकी ओरिजिन हुई वो कैसे थे? हेट्रोट्रॉफिक एंड एनारोबिक, बी है ऑटोट्रॉफिक एंड एनारोबिक, सी है हेट्रोट्रॉफिक एंड एरोबिक एंड डी है ऑटोट्रॉफिक एंड एरोबिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक एंड एनारोबिक। पहले जो है जब तक क्लोरोफिल नहीं बना था तब तक जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेट्रोट्रॉफिक थे और एनारोबिक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is present today but was absent about 3.5 billion years ago, इनमें से कौन सा वह कंपाउंड मॉलिक्यूल है जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले नहीं था लेकिन आज है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन एंड डी है मीथेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पहले का जो एटमॉस्फेयर था उस समय ऑक्सीजन नहीं था जबकि आज के टाइम पे है, और पहले के टाइम पे हाइड्रोजन था। तो इवोल्यूशन से ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।